सुनील सैनी यहाँ पे अपने कोटपुतली जो क्षेत्र है वहाँ पे अवध बिहारी जी का मंदिर बना हुआ है। मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। आज शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में की मान्यताओं में बहुत अच्छा दिन है। आज महाराज जी से जानेंगे कि शरद पूर्णिमा का महत्व क्या होता है, उनकी मुंह जुबानी से। नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार गुरुदेव, आज हिंदू धर्म की मान्यता में बहुत अच्छा दिन है शरद पूर्णिमा का। तो शरद पूर्णिमा का जो है वेद शास्त्रों में बताया गया है उसका अत्यंत महत्व मैं आपकी मुंह जुबानी से सुनना चाहूंगा कि क्या महत्व होता है हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का। बोले अवध बिहारी भगवान की जय। आज आप जिस मंदिर में विराजमान होकर के ये बात जन जन तक जानकारी देना चाहते हैं, मंदिर अवध बिहारी जी कोटपुतली बहरोड राजस्थान में स्थित है। 250-300 साल प्राचीन मंदिर है। और ये जो परंपरा है, आपने पूछा कि शरद पूर्णिमा कब से मनाई जाती है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने रास पंचाध्याय की लीला किए थे, जिस लीला में भगवान ने समस्त जीवों को उपदेश दिया था कि जीव परमात्मा का अंश है। जब भी परमात्मा चाहे तब जीव उसके पास चला जाता है। तो उस जीव को भगवान ने बड़े प्रेम के साथ जब बांसुरी बजाया तो समस्त ब्रज के लोग भगवान के पास पहुंच गए। इसके बाद भगवान का जब स्नेह हुआ, जीव में थोड़ा अहंकार आ गया, तो भगवान थोड़ी समय के लिए अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर ध्यान हुए तो उस समय गोपिकाओं ने भगवान का विविध प्रकार से पूजन किया। विविध प्रकार से पूजन करने के बाद भगवान को नाना प्रकार का व्यंजन का भोग लगाया, जिसमें खीर का व्यंजन सबसे अति प्रिय भगवान को था, जो शरद पूर्णिमा के दिन लगाया गया। आज भी ब्रज में लगता है। और समस्त भारतवर्ष में जो भगवान राम कृष्ण वैष्णव अवतार हैं, सब जगह एक शरद पूर्णिमा जो भगवान ने किया था लीला, उसको मनाया जाता है। अंतिम में भगवान को खीर का जब भोग लगाया गया था तो भगवान प्रकट हो गए थे। इसलिए आज भी चांदनी का जो महत्व है, जैसे कल भी कुछ लोग मनाएंगे उदया तिथि को लेकर के, लेकिन ये जो शरद पूर्णिमा की खीर का महत्व है, चंद्रमा जब अपने पूर्णिमा अवस्था में होता है तो चंद्रमा में अमृत का वास शास्त्र में बताया गया है। तो चंद्रमा के अमृत का जो प्रकाश के द्वारा खीर पर पड़ता है, उससे बहुत से रोगों का निदान हो जाता है, सारे विकार दूर हो जाते हैं, उस खीर का अमृत हो जाता है। खीर खीर नहीं होता, भगवान के द्वारा प्रसाद प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रसोपजायते, वो प्रसाद खीर प्रसाद हो जाता है। इसलिए 12 बजे रात्रि में भोग लगता है भगवान की पूजा, जबकि 12 बजे रात्रि सोने के लिए, लेकिन उस दिन सब लोग जागरण करके भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के सुंदर मधुर पकवान बनाते हैं, खीर देते हैं। उस खीर का भोग लगा के सबको वितरण किया जाता है। तो आज सायंकाल तक तो चतुर्दशी है, रात्रि में पूर्णिमा आ जाएगी। इसलिए अवध बिहारी मंदिर कोटपुतली बहरोड जयपुर राजस्थान में आज 16 तारीख को शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है। और रात में भी प्रसाद वितरण होगा और सुबह भी प्रसाद वितरण होगा। इस खीर में कई प्रकार की औषधियां पड़ती है, जिन औषधियों के माध्यम से जिनको श्वसा की बीमारी होती है, दमा की बीमारी होती है, या फेफड़े संबंधी जो बीमारी होती है, उस खीर को खा लेने से ठीक हो जाता है। महाराज जी बताते हैं कि इस रात के दिन भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी जी विचरण के लिए आते हैं, और जो चंद्रमा से जो अमृत बरसता है वो पावन जो अपनी जो प्रसादी होती है खीर के रूप में उसके ऊपर पड़ता है। वो प्रसाद खा के मनुष्य जो है अपने जीवन में जो रोग दोष है वो उसको दूर करते हैं। और हिंदू धर्म में कुछ महिलाएं व्रत भी रखती हैं शरद पूर्णिमा के दिन, और शरद पूर्णिमा के दिन जो व्रत रखती हैं महिलाएं, तो उन महिलाओं के बारे में आप कुछ बताना चाहें। पूर्णिमा तिथि है, पूर्णिमा के दिन जो भी कार्य किया जाता है पूर्ण होता है। व्रत रखने के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता होती है, भगवान लक्ष्मी की कृपा होती है। माता लक्ष्मी का जो भी व्रत करता है, जो भी पूजन करता है, स्वाभाविक सी बात है, अगर हम आपको मधुरता के साथ प्रेम के साथ आपसे वार्ता करते तो आप भी प्रेम से हम आपका हाथ जोड़ेंगे, तो आप भी हमारा हाथ जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार से जो भी लोग लक्ष्मी जी का व्रत करते हैं पूर्णिमा के दिन, लक्ष्मी जी की खूब धन्य धान्य कृपा होती है। और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने भगवान कृष्ण की पूजा हो करके शरद पूर्णिमा चंद्रमा सारे देवी देवता उपस्थित होते हैं, चंद्र देवता के अमृत का बरसात करते हैं। फिर उसके बाद सब लोगों को नया जीवन, नया जितने शरीर में रोग है सब दूर हो जाते हैं। आपको रामचरितमानस में एक कथा आएगी, जब भगवान राम रावण का युद्ध चल रहा था तो भगवान के जितने बंदर सेना थे,
वीर गति को प्राप्त हो गए थे, वह कि इनको जीवित कैसे दिया जाए। तब इंद्र आकर के बोले कि महाराज हमारे लिए आदेश क्या है। बोले स्वर्ग में जो आपके पास अमृत है उस अमृत का बरसात करो, ताकि हमारे जो बंदर भालू धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए वो जीवित हो जाए। तो ये अमृत का महत्व है। उसी प्रकार से भगवान के आदेश के अनुसार आज चंद्रमा पूर्णिमा के रात्रि में अब अमृत की वर्षा करते हैं, और वो अमृत कहाँ पड़ता है, प्रकाश के माध्यम से जो खीर भोग लग करके ठाकुर जी के सामने रखा रहता है उस खीर में पड़ता है। तो उस अमृत के माध्यम से सब लोगों का रोग व्याधि मन ग्लानि तमाम प्रकार के जो दैहिक दैविक भौतिक ताप है वो सब दूर हो जाते हैं।